के साथ जंगल में भेड़ बकरी चराता था। और वो रोज क्या करता था कि रोज जंगल में जाकर के पशुओं को चरने के लिए छोड़ देता था और एक खेल खेलते थे वो राजा चोर सिपाही का। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अवश्य सुनो इस बात के लिए। चोर सिपाही का खेल खेलते थे और ये उस काल की बात है कि जब नंद राजा ने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कहा कि जिस दिन मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा उसी दिन अपनी शिखा को बांधूंगा। वो खोज में घूम रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन की बात, दोपहर का समय था। जो चरवाहे बालक थे उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया और जिनमें जो सबसे योग्य लड़का था एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गया। प्लीज 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 ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और बाकी के कोई मंत्री बन गए, कोई चोर, कोई सिपाही, ये सब बन गए, भूमिका अदा करने लगे, अभिनय करने लगे। लेकिन उनके अभिनय में सच्चाई थी। अब क्या हुआ, चाणक्य भी कहीं से घूमते घामते आए और पेड़ की छाया में बैठ गए। डिस्कवरी तो कर ही रहे थे वो, आज उनकी डिस्कवरी पूरी होने वाली थी। तो उन्होंने देखा कि ये बालक एक राजा बना हुआ है, बाकी के कुछ चोर सिपाही वो न्याय कर रहा है ऊंचे पत्थर पर बैठ करके। तो देखने लगे सभी बालकों को। जब खेल का अंत हुआ तो उन्होंने ये प्रतिभा पहचान ली, क्योंकि चाणक्य बहुत विद्वान ब्राह्मण माने जाते हैं। चाणक्य ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है ना। ये उस काल की बात है कि जब विद्या को ही ब्राह्मण कहा जाता था। अब तो कॉपीराइट हो गया है ब्राह्मण शब्द, कॉपीराइट है, लेकिन उस काल में विद्वान को ही ब्राह्मण कहा जाता था। ये उस काल की बात है, वैदिक युग की बात है। तो क्या होता है, चाणक्य ने उस बालक को उसका नाम पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। सभी जानते उस बालक के नाम को, आगे खोलूंगा उसका नाम। उसका परिचय पूछा, कहा कि अपने माता पिता के पास मुझे ले चलो। वो बालक अपनी माँ के पास लेकर के गए चाणक्य को। चाणक्य ने कहा कि भाई इस बालक को तुम मुझे दे दो और मैं सम्राट बना करके इसे तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है। माँ ने उस बालक को चाणक्य को दे दिया। महान गुरु चाणक्य ने उस बालक की शिक्षा दीक्षा की और उसके अंदर योग्यता भरी। वही बालक आगे चल के इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, बताइए। आवाज आनी चाहिए पीछे से, किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। और एक बात और कही जाती है, यदि भारत में किसी को शेफर्ड कहा जाता है तो केवल हम ही हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। विदेश में हालांकि शेफर्ड मुस्लिम में भी होते हैं, शेफर्ड ईसाइयों में भी होते हैं, बट अगर भारत में किसी को शेफर्ड कहा जाता है तो वो हम ही हैं। और भारतीय संविधान ने, भारतीय सरकार ने, भारतीय लोगों ने भी इस बात को माना है कि शेफर्ड बॉय चंद्रगुप्त मौर्य। और एक बात और इसके विषय में मैं फिनिश करने वाला हूं अपनी बात को, कहने को तो बहुत कुछ है। इसके बाद जब चंद्रगुप्त ने नंद राजा का राज्य खत्म कर दिया, स्वयं राजगद्दी पर बैठे, उनके महामंत्री, उनके गुरु कौन थे, चाणक्य। और उसी समय यूनान से चल करके कौन आया, विश्व विजय का सपना देखते हुए, कौन, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को विश्व में किसके नाम से जाना गया, सिकंदर के नाम से जाना गया। उसका असली नाम क्या था, अलेक्जेंडर। और उसके सेनापति का नाम क्या था, निकेटर सेल्यूकस। और सेल्यूकस की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। विश्व विजय का सपना देखता हुआ, सबको पराजित करता हुआ अलेक्जेंडर, सिकंदर भारत में आया और कहां तक आ गया, सिंधु नदी के तट तक आ गया। आके पड़ाव डाल दिए, सेना के तंबू लग गए और गुप्तचर भेजे कि जाओ हम ये पता करके आओ कि हम चंद्रगुप्त को कैसे पराजित करें। गुप्तचरों ने लौट करके बताया कि महाराज किसी भी कीमत में, किसी भी दशा में आप चंद्रगुप्त को पराजित नहीं कर सकते। अब लौट के जाएंगे तो अपमान हो जाएगा। मन में विचार किया कि यार संधि कर लेते। संधि का प्रस्ताव करके भेजा चंद्रगुप्त के पास। तो गुरु चाणक्य ने कहा कि भाई हम तुम्हारा विश्वास नहीं करते, तुम वचन के पक्के नहीं हो। विदेशी कभी वचन के पक्के नहीं होते। मैं तो भगवान कृष्ण की नीति को मानने वाला हूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। हिसाब नकद कर, उधार का कोई चक्कर नहीं है।
उन्होंने कहा कि हम आपकी बात का विश्वास नहीं कर सकते, कोई विश्वसनीय बात कहो जिससे हम आपकी बात का विश्वास करें। तो निकेटर सेल्यूकस ने कहा कि भाई मैं अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करूंगा? चंद्रगुप्त के साथ। अब कोई भी ससुर अपने दामाद को नहीं मार सकता। अब तो विश्वास कर लीजिए। तो अंग्रेज स्त्री का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो गया। और क्योंकि बहुत कुछ हिस्ट्री में कहने के लिए, चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के हुए सम्राट अशोक, जिन्होंने मुंडकोपनिषद से, उपनिषदों की बात करें तो मुंडकोपनिषद से चिन्ह लिया, क्या? एक श्लोक लिया, सत्यमेव, सत्य की सदैव जय होती है। किसने लिया? सम्राट अशोक ने, जिन्होंने बाद में जिनके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जिनके पुत्र हुए महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये छोटी सी कथा आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए, संसार में एक ही चीज मैं कहूँगा, नेपोलियन का सिद्धांत है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप मंगल पे जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते। 69 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन और यूरी गागरिन, ये तीनों गए थे। कब गए थे? 69 में। अब तो हम 21वीं सदी तो जब भी थी। तो मेरे कहने का आशय केवल यही है, हाँ, एजुकेशन की बात है। बहुत अच्छे संचालक, ऊर्जावान, आपकी आवाज़ में रेजोनेंस है, जिससे मेरे को प्रेरणा मिली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एजुकेशन की बात है। हाई स्कूल इंटर करना, बीए, बीएससी, एमएससी करना मैं नहीं मानता। अगर ईमानदारी का हाई स्कूल हो तो बीएससी वाले के पसीने छुड़ा दूंगा, ये चैलेंज है। कमी है तो क्या है? हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, कमी है तो क्या है हमारे पास? कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। गुणवत्ता होनी चाहिए। ईमानदारी का हाई स्कूल हो तो ये गारंटी की बात है, बीएससी वाला पसीने पहुंचेगा। मैंने ऐसे बीएससी देखे जिन्होंने केमिस्ट्री से, फिजिक्स से किया हुआ है, जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं आती, मेंडलीव की आवर्त सरणी, जिनको न्यूटन के लॉ नहीं पता है, जिनको आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पता है, जिनको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी नहीं पता है। तो फिनिश कर दूं जैसा कि आज्ञा। मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले गया। धन्यवाद, धन्यवाद। एक गज़ल की 2 लाइनें राम भैया के लिए और बाबूजी के लिए। फिनिश नाउ आई कैन गो। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। लीजेंड जगजीत सिंह मेरे साथ गाइए। राम भैया को देखा, उनका हृदय कोमल, बाबूजी का हृदय कोमल। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज ये जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। आज ये जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। गाइए जिसको याद हो। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।